Welcome back, dear student. I am Raven. Welcome to JIC YouTube channel. So today we'll discuss orifice meter. यहाँ से orifice meter बात करेंगे और इसके कितने कैसे प्रॉब्लम आते हैं वो भी देखेंगे. इसके बाद होल प्रॉब्लम कराएंगे आपके यहाँ फ्लूइड डायनेमिक्स का. बहुत इंटरेस्टिंग होगा. प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन है आपके पास और ये आपके पास अनुमान हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन में और कैसे बेस पर तैयारी करनी है. चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. यहाँ से देखिए ओरिफिस मीटर है. जैसे ओरिफिस मीटर अरेंजमेंट ये है तो सिमिलर टू बेटा अरेंजमेंट होता है आपके पास किसके, वेंचुरी मीटर के, क्योंकि सेम प्रोसेस आपके पास क्या है वेंचुरी मीटर की तरह है. यहाँ पे आपके पास गिवन हो गया, देखो यहाँ पे मेजरमेंट डिवाइसेस है और ये आपके पास ओरिफिस प्लेट है. क्या है? ओरिफिस प्लेट है. यहाँ पे ये ओरिफिस प्लेट है आपके पास, ओरिफिस प्लेट. तो ये भी कैसा आपके पास फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस है. तो यूँ हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास है फ्लो मेजरिंग डिवाइस. तो मेजर क्या करेगा बेटा, यहाँ से डिस्चार्ज को मेजर करेगा. क्या करेगा? डिस्चार्ज को क्या करेगा? मेजर करेगा. क्या मेजर करेगा? डिस्चार्ज को मेजर करेगा इसको. तो देखो ऐसे आपके पास लिक्विड पाइप में फ्लो हो रही है और इस लिक्विड आपके पास ओरिफिस प्लेट पे जैसे आएगी, क्या करेगी? जैसे आएगी तो ये लिक्विड बेटा यहाँ पे एडी लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा. कैसा? एडी लॉसेस, मतलब ऐसे चक्र में घूमना स्टार्ट हो जाएगा. फिर इस फ्लो से जाएगी, जैसे फ्लो से निकलेगी इस एरिया से और यहाँ पे ऐसे देख रहे हो एडी लॉसेस इतना हो रहा है कि ये बेटा प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, यानी कि बहुत ही छोटा स्मॉल एरिया आपके पास यहाँ मिलेगा. इसका मतलब ए नॉट ज्यादा है ए टू से. ए टू है आपके पास वीना कॉन्ट्रैक्टा. तो यहाँ पर एक वीना कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म होगा. कब? जब इस प्लेट से बाहर फ्लूइड देखोगे आप तो वहाँ पे बहुत ही छोटा सा एरिया आपके पास यहाँ दिखेगा, क्योंकि ये होल किसा है, ये होल ओरिफिस होल है. ओरिफिस होल से भी छोटा आपके पास होल देगा जिसे बोलेंगे वीना कॉन्ट्रैक्टा. क्यों दिखेगा? क्योंकि ईडी लॉसेस यहाँ पे हो रहा है जो यहाँ पे धकेलेगा, जिससे करेगा एरिया आपके पास छोटा. ठीक है, तो आपके कह सकते हैं कि जो ए नॉट है वो बेटा ज्यादा है किससे? ए टू से. और एरिया बेटा ए टू क्या है? वो वीना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है और ए नॉट ओरिफिस प्लेट का एरिया है. तो ए नॉट जो आपके पास है, ठीक है, एरिया ऑफ ओरिफिस, एरिया ऑफ ओरिफिस. तो ये होगी एरिया ऑफ ओरिफिस. ये आपके पास सिंपल इनलेट एरिया है. अब यहाँ से क्या निकालते हैं बेटा? डिस्चार्ज निकालेंगे. पहला इक्वेशन कैसे लगाएंगे? पहला इक्वेशन कंटिन्यूटी को लगाएंगे. पॉइंट 1 और 2, 1 आपके पास इनलेट पे हो जाएगा, 2 ओरिफिस प्लेट पे लगाएंगे और यहीं पे देखेंगे क्यू जो डिस्चार्ज होगा आपके पास ए नॉट V1 बराबर क्या हो जाएगा? ए V1. तो यहाँ से ए V1 बराबर क्या हो जाएगा? ए नॉट V2 आपके पास यहाँ से लग जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से पहला इक्वेशन निकालेंगे डिस्चार्ज का, Q इक्वल टू ए V1 ए नॉट V2 आपके पास गिवन इक्वेशन यहाँ से मेजर कर लेंगे. दूसरा आप लगाएंगे बर्नौली इक्वेशंस. बर्नौली इक्वेशंस निकालेंगे आपके पास टोटल डिस्चार्ज. तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाइट निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे? बर्नौली इक्वेशन ये कहता है कि किसी दो पॉइंट पे लगाते हैं तो आपके पास P1 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 बराबर है. सिमिलरली 2 पॉइंट लगाएंगे तो P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2 आपके पास गिवन हो गया. इसको इधर ले आइए आप. जितने भी आपके पास P1 अपान रो जी प्लस Z1 इसमें है ही है, ठीक है, माइनस P2 अपान रो जी प्लस Z2 इधर भी लाइए. अब आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी हेड बचेगा V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर अपान 2G और यही तो आपके पास क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा, टोटल हेड. क्या हो जाएगा? टोटल हेड आपके पास गिवन हो गया. अगर आपके पास टोटल हेड गिवन हो गया, ऐसे आपने निकाल लिया यहाँ से, तो डिस्चार्ज फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे वेंचुरी मीटर सेम टू सेम वैसे किया था अरेंजमेंट. ठीक है, तो अरेंजमेंट निकालने के लिए फिर क्या निकालना पड़ेगा आपके पास? थ्योरेटिकल वैल्यू निकालना पड़ेगा. थ्योरेटिकल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? यहाँ से ए इंटू ए नॉट एरिया ऑफ इनलेट, एरिया ऑफ क्या? ओरिफिस, ये हो जाएगा अंडर रूट 2GH. एच आपके पास वही हेडला जो निकाला था अभी, अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर. यही हो जाएगा क्यू थ्योरेटिकल. क्या हो जाएगा? क्यू थ्योरेटिकल. सर क्यू एक्चुअल कितना हो जाएगा? क्यू एक्चुअल निकालेंगे बेटा इसमें तो कुछ लॉसेस होंगे, तो बिल्कुल लॉसेस होंगे. तो एक्चुअल लॉसेस निकालने के लिए क्या निकालेंगे? एक्चुअल लॉसेस निकालेंगे. यहाँ पर हमें क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू क्यू थ्योरेटिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्चुअल थोड़ा सा कम आएगा थ्योरेटिकल से. भाई एक्चुअल क्या आएगा? थ्योरेटिकल से कम आएगा. तो CD है, तो CD आपके पास क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया. क्या हो गया? CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज.
सी डी ये हो जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कंपेयर कम होती है किससे, वेंचुरी मीटर से, तो कितनी होती है 0.672, कितना आ जाएगा 0.7 के आसपास, या 0 पॉइंट कितना होता है करीब करीब, इसको मान लो 0.68 के आसपास रहता है, इतना कम होता है, ठीक है, इतना होता है आपके पास। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो क्यू एक्चुअल आप बोलोगे सर कितना जाएगा, क्यू एक्चुअल यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी डी आपका पास गिवन है, और ये हो जाएगा ए इंटू ए नॉट अंडर रूट 2GH डिवाइड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, ये आपके पास ये आ जाएगा टोटल आपके पास एक्चुअल डिस्चार्ज इन ओरिफिस मीटर, क्या हो जाएगा ओरिफिस। ए नॉट क्या बेटा है, ए नॉट ओरिफिस का एरिया है, ए नॉट जो आपके पास है ओरिफिस एरिया, तो एरिया किसका है ओरिफिस का एरिया है, तो इसे बोलेंगे ए नॉट। बाकी ए आपके पास किसका एरिया है, ये इनलेट क्या है, इनलेट पाइप का एरिया है, एरिया ऑफ सॉरी ए नॉट क्यों लिख दिया, ए जो हो गया आपके पास एरिया ऑफ इनलेट पाइप, तो इनलेट पाइप का आपके पास एरिया गिवन हो गया, ठीक है। ओरिफिस आपके पास ओरिफिस ए नॉट का आपके पास क्या ओरिफिस एरिया हो गया। बाकी आपके पास एच कैसे निकाला था, एच आपके पास यहाँ से निकाला था मैंने, देखो हेड लॉस से निकाला था आपके पास, कैसे निकाला था प्रेशर का डिफरेंस करके यहाँ से निकाला था, तो यहाँ से ये आपके पास गिवन हो जाएगा। बाकी सब कुछ गिवन है, सी डी आपके बताया, कोफिशिएंट ऑफ क्या डिस्चार्ज है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है 0.6, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बेटा कम होगा किसमें ओरिफिस मीटर में। तो दोनों का चीज़ देखो आप क्या है, अगर ओरिफिस मीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ओरिफिस मीटर की बात कर रहे हैं, ओरिफिस मीटर में जो डिस्चार्ज है सी डी की वैल्यू होती है 0.67 टू 0.7 के आसपास, जनरली कितना लेते हैं 0.68 लेते हैं, कितना लेते हैं 0.68 लेते हैं। दूसरा आपके पास वेंचुरी मीटर है, क्या है वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर यहाँ पर सी डी की वैल्यू कितनी होती है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है लगभग 0.98 के आसपास या 0.97 तो होता पहले किसके बीच में है, तो 0.95 टू कितना होता है आपके पास 0.99 के आसपास होता है, लेकिन जनरली कितना लेते हैं 0.98 लेते हैं। ये भी यार हम बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार 10 स्टार लगा लो यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोनों का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फार्मूले होंगे जो इम्पोर्टेंट थे, जो पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरी बात आ गई आपके पास, एक फार्मूला होता है बेटा सी डी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के एक और फार्मूले होते हैं, वो होता है सी डी बराबर हो जाएगा सी सी इंटू सी वी। अब सर ये क्या है, सी डी आप जानते हैं कोफिशिएंट डिस्चार्ज है, देखिए यहीं से लिख लो, सी डी आपके पास क्या है, सी डी आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और सी सी क्या है, ये भी क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, और आपके पास सीवी क्या है, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 3 टर्म आएंगे, आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन आपसे जनरली यहीं से पूछ देता है, ये नोटेशन भी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो सी डी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और कोफिशिएंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम करेंगे, देखो यहाँ से वीना कॉन्ट्रैक्टा दिख रहे हैं, यहाँ से ओरिफिस में जाएंगे जब, देखो ओरिफिस वाला देखो फिगर ये वाला, तो वीना कॉन्ट्रैक्टा आपके पास ये है, ठीक है, क्या है वीना कॉन्ट्रैक्टा ये है, और इसी ए नॉट ओरिफिस से डिवाइड कर दूं एरिया से, आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा आ जाएगा सी सी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा आ जाएगा सी सी। तो अब यहीं पे लिख लो, क्योंकि आपको डाउट हो सकता है यहाँ पर,
देखो जो CC होगा यहाँ से क्या होगा, जो CC होगा, जो CC हो गया ये हो जाएगा आपके पास A2 समझ रहे हैं ना, अपान A0 आपके पास पता हो गया। अब A2 अपान A0 आपके पास देखो क्या है, यहीं से A2 क्या आपके पास वीना कंट्रैक्टा एरिया, वीना कॉन्ट्रैक्टा एरिया, और A0 क्या आपके पास ये ओरिफिस एरिया, क्या है ओरिफिस एरिया। तो ये टर्म आपके पास पता होना चाहिए। देखो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CB क्या हो सकता है, CB होता है आपके पास एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, तो वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल अपॉन वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल अपॉन वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल ये हो जाए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। CD आपको पता ही है, दोनों का एक मल्टीप्लिकेशन होता है, CC इंटू CB का मल्टीप्लिकेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी स्टार लगा देना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ तक आपने कुछ पढ़ लिया, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट था यहाँ से। अब आपके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको पढ़ने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के लिए तो हम बता देते हैं बेटा यहाँ से, देखो और एक बात बता दें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास, कभी कभी आपके पास वेंचुरीमीटर को इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल या किसी एंगल पे देता है क्वेश्चन को, तो वहाँ से भी आप रीडिंग निकालेंगे तो चीज़ों को लेकर कैसे आता है। तो जैसे मैं मान लूँ आपके पास वेंचुरीमीटर है, कैसा है एक वेंचुरीमीटर है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं एक वेंचुरीमीटर है जिसका ये थ्रोट है और ये आपके पास आउटर सेक्शन है, ये इनलेट सेक्शन है। यहीं से क्या एक मैनोमीटर ट्यूब लगी है, क्या लगी है एक मैनोमीटर ट्यूब लगी है, यहीं से इस तरीके से U ट्यूब लगी है आपके पास मैनोमीटर, जो कहाँ पे मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे मेजरमेंट आपके पास गिवन है, ठीक है। एक U2 मैनोमीटर लगी है आपके पास, ये कैपिटल D डायमीटर हो गया इनलेट का, स्मॉल d आपके पास ये हो जाएगा थ्रोट का डायमीटर, और यहीं पे आपके क्या मेजरमेंट है। और यहीं पे एक फ्लूइड भरी है, दो फ्लूइड भरी हैं, कौन कौन से, एक फ्लूइड तो वाटर भरी है, इसमें क्या भरी है वाटर फ्लूइड भरी है, और दूसरी फ्लूइड आपके पास गिवन है यहाँ तक भरी है, दूसरी फ्लूइड आपके पास भरी है मरकरी भरी है, मान लो कुछ मरकरी भरी है, और ये मरकरी की हाइट जो भी है आपके पास गिवन है किसी हाइट पर, इस तरीके से गिवन है, ठीक है। कोई मरकरी की हाइट इस तरीके से गिवन है आपके पास, कुछ दिया गया है, तो मान लिया इसकी हाइट आपने क्या किया, यहाँ से हाइट इसकी आपके पास कुछ हाइट नोटेशन h है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी s है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी sm है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी s है, इसकी s है। तो ये हाइट आप देख रहे हैं जो आपके पास क्या है, हाइट गिवन है, एक हाइट जो गिवन है, तो यही हाइट कितना आएगा ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए क्या रीडिंग निकालनी पड़ेगी, इसकी हाइट का रीडिंग निकालने के लिए, तो या तो आप करेंगे यहाँ से दोनों का प्रेशर निकालिए 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट के बीच में, प्रेशर डिफरेंस निकालिए, दोनों को इक्वल करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से सेक्शन पे जाइए, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट का प्रेशर लिए, दोनों को इक्वल करिए, निकालेगा। या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने के लिए हम बता दे रहे हैं, इसे याद रखिए। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद करने के लिए आपसे, क्योंकि जब h निकालेंगे तो h आपके पास होता है P1 अपान रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपान रो जी प्लस Z2, ये अभी कराया था, बराबर क्या है V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपान 2G। तो ये हाइट जो होता है आपके पास, तो ये आपके पास हाइट, तो जो रीडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, तो रीडिंग होती है, सॉरी इससे को हाइट को मान लो कुछ x है, क्या है x है, मान लो ये रीडिंग x दे रहा है यहाँ से x, और ये टोटल हाइट आपके पास गिवन है h, ठीक है। तो x आपके पास रीडिंग दिया है, तो हम कहेंगे h की जो वैल्यू आएगी आपके पास x ब्रैकेट में sm अपान s माइनस 1,
क्या हो जाएगी, SM/S-1 निकालेंगे कैसे, यहीं का पॉइंट क्या ले लेंगे, यहाँ से पॉइंट का सेम टू सेम क्या ले लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से यहाँ के पॉइंट से, ठीक है, तो मान लो आपके पास ऐसे कोई डिस्टेंस यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर प्रेशर इक्वल यहाँ पे करेंगे, दोनों का इक्वल निकालेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू आपके पास गिवन हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कितना, तो आपके पाइप में कोई भी आपके पास डिफ्लेक्शन देखे किसी फ्लूइड से कितना डिस्टेंस ऊपर है, इसका मतलब वो x दिया है, तो x की वैल्यू वहाँ रखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास गिवन होगा किसी मटेरियल का, यहाँ का देखो गिवन है आपके पास, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे वाटर वगैरह दिया है, स्टैंडर्ड वाटर फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा आपके पास दिया है -1 कर देंगे, टोटल आपके पास हेड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टोटल हेड निकालना है तो आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का इसका मतलब वाटर होता है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कुछ भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, मरकरी कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो ये चेंज होती रहेंगी, तो यहाँ से देखिए याद रखेंगे, समझे। तो हेड आपके पास कंप्लीट आप कैसे निकालेंगे चीज़ों को लेकर, इस तरीके से फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ये फार्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग याद करेंगे, तो याद कुछ नहीं करना है, टोटल हेड निकालना है कितना होगा, ये आपके पास जितना डिफ्लेक्ट करेगी आपके पास इस फ्लूइड से ऊपर वही हाइट x हो जाएगा SM/S, क्योंकि SM की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसमें SM की वैल्यू किससे है, S से ज़्यादा है। देखो जैसे ये मरकरी हो गया और ये आपके पास क्या हो जाएगा वाटर, तो मरकरी बेटा कितना होता है 13.6 होता है, वाटर का 1 होता है, तो कौन ज़्यादा हो गया, ये हो जाएगा, इसका मतलब SM की वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा अपन कम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा ज़्यादा आएगी, तो एक में से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर मान लो वैल्यू कम हो गया, सपोज आपका SM की वैल्यू लेस देन S हो गया, तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से आपका फॉर्मूला सेम टू सेम करेंगे, बस चेंज क्या होगा, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ पे SM-S कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ से भी चेंज नहीं होगा, तो क्या करना था, बस 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस में आता तो आपको प्लस में करने के लिए मैडम 1 को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से कम वैल्यू हो जाएगी, तो कम वैल्यू हो जाएगी, तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो माइनस करेंगे बेटा, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में हमें हाइट नहीं मिलता है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टा कर देंगे, तो ये वैल्यू कम, ये ज़्यादा तो कम हो जाएगी, फिर इससे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, बस ये चेंज करना है। तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है, कौन सा कितना है, जैसे मरकरी है 13.6 वाटर है, तो इसका मतलब SM की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहीं अगर 0.6 0.9 होता है तो ये फार्मूला क्या लगता है, ये वाला अप्लाई कर देते, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस पता हो गया, दोनों के हाइट निकाल लेंगे, बाकी जो भी कुछ चीज़ें पता है आप वहाँ से निकाल लेंगे। फिर क्या निकाल लेंगे बेटा, डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी निकालना हो गया, डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, Q बराबर A1 A2 वेंचुरी मीटर में पता ही है, √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर √2GH, H आपके पास यही आ जाएगा हाइट, यही जो निकालें H यहाँ पर रखेंगे, बाकी क्या आ जाएगा, पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, समझ आया। तो यहाँ से आपसे बात क्वेश्चन बने हैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो और कुछ आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रिलेटेड है, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेटा क्या क्या हैं इसमें, देखो आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये कहता है कि अगर वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर की कंपेयर करूं, ठीक है, तो कंपेयर कर रहा हूं, तो फैक्ट्स आपके पास देखो क्या क्या फैक्ट्स आएंगे इससे, तो एग्जाम में पूछे गए आपसे। तो जैसे बोला कि अगर मैं कंपेयरिंग वेंचुरी मीटर टू ओरिफिस, अगर वेंचुरी मीटर कंपेयर ओरिफिस से कर रहे हैं तो क्या क्या डिफरेंस आ रही है, ये देखना आपको। ये है कि बेटा अगर वेंचुरी मीटर में, ठीक है, तो लॉसेस जो होगा सबसे कम मिलेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं लॉसेस इन वेंचुरी मीटर इज लो कंपेयर टू किससे बेटा, ओरिफिस मीटर से, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर में आपके लॉसेस क्या होगा, कम मिलेगा, ओरिफिस मीटर में लॉसेस कैसे होता है, ईडी लॉसेस, ठीक है, EDDY लॉसेस, इसके कारण बेटा लॉसेस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है में इफेक्टिव आपके पास यूटिलाइजेशन में आपके पास वेंचुरी मीटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, वेंचुरी मीटर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर वेंचुरी मीटर की बात करें यहाँ पर, तो
बता रखा हूं शायद, वेंचुरी मीटर ठीक है, वेंचुरी मीटर की बात कर रहे हैं। जो आउटर लेंथ है आपके पास, आउटर लेंथ ऑफ पाइप इज मोर देन इनलेट पंप इन पाइप, ठीक है। और एंगल की बात करेंगे तो एंगल इनलेट कितना होता है, 20 से लेके कितना होता है, ±1 कर लो डिग्री, ग्रेटर देन एंगल आप क्या हो जाएगा, आउटलेट। आउटलेट में कितना हो, 5 से 6 या 8 डिग्री आपके पास इतना एंगल रहता है, ठीक है। किसमें, वेंचुरी मीटर में, किसमें, वेंचुरी मीटर में। तो ये फैक्ट बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार बने हुए हैं, ठीक है, बहुत बार बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम्स हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके साथ कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हमें नेक्स्ट सेशन में जाना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।